नमस्ते, रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना छिलके वाली मसूर दाल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम लेंगे आधा कप धुली हुई मसूर दाल और इसे 2 बार पानी डालकर हम हाथों के बीच रगड़कर अच्छी तरह से धुलेंगे ताकि इसमें जितने भी पेस्टिसाइड्स या फिर गंदगी लगी हो वो सारी निकल आए। इसे इस तरह से रगड़ कर धुलने के बाद हम इस पानी को डिस्कार्ड कर देंगे। इसे धुलने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 कप पानी और इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अब आधे घंटे के बाद हमारी दाल थोड़ी फूल चुकी है। अब हम इसे एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैंने दाल को पानी के साथ ही कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है और जो दाल इसमें लगी रह गई है उसे भी हम निकाल कर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप और पानी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबलस्पून हल्दी, 1/4 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वादानुसार और 1 चम्मच देसी घी। आप कभी मेरे दिखाए गए तरीके से दाल बनाकर देखिएगा कि ये कितनी स्वादिष्ट बनती है। अब इन सारी चीज़ों को हम दाल के साथ मिला लेंगे ताकि हल्दी, मिर्च और नमक पानी के साथ मिल जाए। और इसे मिलाने के बाद हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और इसे मध्यम आंच पर 3 सीटी आने तक पकाएंगे। कुकर में 3 सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। जब तक कुकर ठंडा हो रहा है तब तक मैंने एक बड़ी प्याज को लच्छेदार काट लिया है। 6 लहसुन की कलियों को हमने बारीक काट लिया है और एक छोटे टमाटर को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। ये देखिए, अब कुकर भी ठंडा हो चुका है और दाल बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है और दाल की जैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए बिल्कुल वैसी ही कंसिस्टेंसी है। अब दाल तो पक चुकी है, चलिए इसमें तड़का लगा लेते हैं। इसमें तड़का लगाने के लिए हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और घी को गर्म कर लेंगे। घी के गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 टेबलस्पून हींग, 1/4 टेबलस्पून जीरा और जीरा को क्रैकल होने देंगे। जीरा जब अच्छी तरह से हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए लहसुन और 1 हरी मिर्च को बीच से फाड़कर बड़े बड़े टुकड़ों में काटकर हम कढ़ाई में डाल देंगे। उसके बाद जो हमने प्याज को लच्छेदार काट के रखा था उसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे भुनेंगे। और प्याज को हम मध्यम आंच पर तब तक भुनेंगे जब तक ये आधी सुनहरी ना हो जाए। प्याज को भुनते समय हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हमें पूरी तरह से सुनहरा नहीं करना है, वरना जो टेक्सचर हमें दाल का चाहिए वो टेक्सचर हमें नहीं मिल पाएगा। अब प्याज सुनहरी होने लगी है, इसे हम लगभग 1 मिनट के लिए और भून लेंगे और उसके बाद हमने जो बारीक काट कर टमाटर रखा था उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। और टमाटर डालने के बाद हम इसे प्याज के साथ मिला लेंगे ताकि प्याज जले नहीं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ पिसे हुए मसाले। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 टेबलस्पून सब्जी मसाला। अगर दाल में नमक सही है तो इसमें हम नमक नहीं डालेंगे और अगर दाल में नमक आपको कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, क्योंकि नमक डालने से टमाटर थोड़ा जल्दी पक जाता है। और इसे हम तब तक भुनेंगे जब तक टमाटर पक नहीं जाते। अब दाल का तड़का बनकर तैयार है। अब हम इसमें जो हमने दाल बनाकर रखी थी उसे डाल देंगे और दाल को हम तड़के के साथ मिला लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। अब दाल में एक उबाल आ चुका है। अब हम इसे चला लेंगे और इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया और धनिया डालकर हम इसे भी दाल के साथ मिला लेंगे ताकि धनिया का स्वाद भी दाल में मिल जाए। अब बस हमारी गर्मा गर्म दाल बनकर तैयार है। हम इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करेंगे और इस स्वादिष्ट रेसिपी का मज़ा लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।